हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट के फाइनल रिजल्ट आने के बाद से एनटीए के ऊपर ये काफ़ी टाइम से एलिगेशन लग रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो हैं फाइनल आंसर कीज में गलत आंसर कीज आई हैं और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का नेट और जेआरएफ रह गया कुछ मार्क्स की वजह से। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर के हाई कोर्ट में केस किया था और आज इस केस की सुनवाई थी। तो इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो क्या है और क्या आपका दोबारा से रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा, आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बस देखिए, एनटीए कहता है कि जब भी हम फाइनल आंसर की रिलीज कर देंगे उसके बाद हम आपका जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं करेंगे, ऐसा एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया हुआ है। लेकिन एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये भी बोला हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है हमारी फाइनल आंसर की से तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर सकता है हमारे ऊपर। अगर आप केस जीतते हो तो हम ठीक कर देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स ने केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में। और जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो यहाँ पर आज सुनवाई हुई और इसमें एक क्वेश्चन को इमीडिएटली जो मार्क्स है वो देने की बात कही गई है। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सेम ऑप्शन है, ए ई बी सी और ए बी सी ई। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सेम है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि करेक्ट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, आपको करेक्ट आंसर बताना था इसमें कि इसमें से जो करेक्ट है वो कौन सा है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है वो सेम है। स्टूडेंट ने लगाया ऑप्शन नंबर 2, लेकिन एनटीए कहता है कि नहीं 3 होगा। लेकिन देखा जाए तो 2 और 3 दोनों होने चाहिए बिकॉज दोनों का जो आंसर है वो सेम ऑप्शन है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने जो जज थे उन्होंने ये बोला कि ये तो क्वेश्चन देखते ही, हम जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं देखते ही पता चल रहा है कि इसमें गलती है और ऑप्शन नंबर 2 एंड थर्ड दोनों करेक्ट आंसर है। जिसने भी सेकंड या थर्ड दोनों में से कोई सा भी लगाया है उसको इसके मार्क्स मिलने चाहिए, तो +2 मार्क्स मिलने चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनके ऊपर एनटीए ने बोला है कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, हमें 14 दिन का टाइम दिया जाए और हम इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई है, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, इनको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा दोबारा से कि क्या इनको ठीक किया जा सकता है या ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद कोर्ट में दोबारा से सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री के अलावा, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या एजुकेशन हो गया, और भी जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही थी, इन सभी के लिए 4 वीक्स का टाइम दिया गया है। जैसे 4 वीक्स कंप्लीट होंगे इसके रिगार्डिंग दोबारा से सुनवाई की जा सकती है और बताया जाएगा कि क्या करना होगा। तो एनटीए ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है जो कि इस बारे में जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर रही है और जिसके अंदर जो है चीज़ें बताई जाएंगी कि आगे क्या करना है। लाइक क्वेश्चन के जो आंसर है वो सही किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, जो भी होगा आगे की सुनवाई में तभी पता चलेगा। अब देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपका नेट जेआरएफ कुछ मार्क्स की वजह से रह गया, 2 नंबर की वजह से, 4 नंबर की वजह से, 6 नंबर की वजह से, तो ऐसे में आपको फायदा हो सकता है इस केस से। लेकिन अगर आपका जो एग्जाम है वो ज़्यादा मार्क्स से रह गया, 10 नंबर से, 20 नंबर से, 30 नंबर से, 50 नंबर से, ऐसे इतने मार्जिन से रह गया है, फिर कोई फायदा नहीं इस कोर्ट केस के वेट करने का और फाइनल वर्डिक्ट आने का। आपको जून एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि 20-30 नंबर तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाले, बट नंबर अगर बढ़ेंगे भी तो 2 नंबर यानी एक क्वेश्चन की, और अगर सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो 4 से 6 नंबर तक बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर तक बढ़ा दिए जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होने वाला। रिजल्ट रिवाइज़ नहीं होगा, जो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिनका नेट जारी ऑलरेडी हो चुका है, उनका वही वैसा ही रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनका 2-4 नंबर से रह गया था, उनके उनके लिए एडवांटेज वाली बात है कि उनके इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, उनके ठीक किए जाने से, एनटीए के मान लेने से उनका नेट जारी हो सकता है। तो आप लोग पढ़ते रहो, पेपर 2 तो एटलीस्ट पढ़ते ही रहो, क्योंकि अभी नहीं तो कॉलेज में तो आपको पेपर 2 पढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहो अपने टाइम टू टाइम, है ना? इसके अलावा कोई मन में आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे हम। गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। टाइम से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा और पीवाई के थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। हमने जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी हमारे बैच से पढ़ के टॉप किया था, इन सभी के हमने इंटरव्यू लिए थे रिसेंटली, और इन सभी का एक ही बात कहना था इन सभी का। देखो 99.99 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं। तो इनका सबका ये कहना था कि हमने टाइम से स्टडी स्टार्ट की थी, हमने प्रॉपर तरीके से रिवीजन की है। जब आप रिवीजन करते हो ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम क्रैक करने का। तो हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है।
100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो कंप्लीट जो कोर्सेज हमारी ऐप इसी ऐप के अंदर अवेलेबल है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस आपको रेगुलरली यहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।